सो टुडे इज आवर डे सेकंड इन जोधपुर और हम अभी आपको लेके जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट पे। सो वी हैड आवर ब्रेकफास्ट एंड ऑल, सो जल्दी से चलते हैं आपको लेके। तो मैंने गोप्रो माउंट कर दिया अपनी कार के अंदर और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो मैंने करा आज सुबह गाड़ी के पास आते ही कि सबसे पहले इसका विंड स्क्रीन साफ करा, क्योंकि कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि विंड स्क्रीन बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, तो बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं आ रही थी वीडियो में। बट अब काफ़ी साफ दिख रहा होगा, आई एम होपिंग। और अब जल्दी से मेहरानगढ़ फोर्ट में आपको लेके चलता हूँ। और एक बात यह है कि जोधपुर की सड़कें जो है वो बहुत ही अच्छी है, वेल बिल्ट है, मतलब कोई इशू फेस नहीं हुआ अभी तक ऐसा। और फिर और क्या बोलूँ, जल्दी से चलते हैं फिर। सो वी बोथ आर हियर एट द मैग्नानिमस मेहरानगढ़ फोर्ट। आप देख सकते हैं सामने। बट आई एम नॉट श्योर जो डार्क नाइट राइजेस उसकी शूटिंग हुई थी वो किस पार्ट में हुई थी मेहरानगढ़ फोर्ट के। अगर देखेगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तब तक अंदर चलते हैं। सो बाहर चेक इन पॉइंट पे चेकिंग कराने के बाद मैं अंदर आ चुका हूँ गेट की तरफ, मेन गेट जो है मेहरानगढ़ फोर्ट का। और वहाँ पर आपको ट्राइपॉड ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं ट्राइपॉड नहीं ला पाया अपना, तो मैं हाथ में ही लेके चल रहा हूँ गोप्रो को अभी। और यहाँ पर आप देखेंगे गेट के बाहर बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई है, सारे के सारे हमारे त्रिदेव यहाँ पे बने हुए हैं। और सबसे पीछे हमारे शिव जी हैं इसमें, इस पेंटिंग में। और गेट के दूसरी तरफ भी पेंटिंग बनी हुई है, वो भी मैंने आपको अभी दिखाई थी। और ये बहुत ही विशालकाय गेट है मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर जाने के लिए। सो दिस इज द काउंटर जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और गाइड भी बुक कर सकते हैं अपनी विजिट के लिए। तो चलिए फिर अंदर चलते हो, टिकट्स लेते हैं और लुक एट दिस ब्यूटीफुल वॉल, मासिव वॉल ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट, बहुत सुंदर। सो एंट्री फीस इज यहाँ पर 150 रुपीज़। और अगर आपको गाइड लेने हैं तो यहाँ पे रेट्स लिखे हुए हैं गाइड हायर करने के, तो आप वो भी कर सकते हैं। सो टिकट पॉइंट के जस्ट आगे आपको एक स्मॉल स्केल मॉडल दिखेगा मेहरानगढ़ फोर्ट का, जो आप देखिए इसे पास से, पूरा का पूरा नक्शा इसमें दिख रहा है मेहरानगढ़ फोर्ट का। तो ये है सेकंड गेट के जस्ट पहले वाला पॉइंट मेहरानगढ़ फोर्ट का। और यहाँ पर आप लेफ्ट में देख रहे हैं तोप के गोलों के निशान है। और ये तब बने थे यहाँ पर जब जयपुर की आर्मी ने, जयपुर की जो आर्मी थी उसने जोधपुर पे हमला कर दिया था मेहरानगढ़ फोर्ट पे, तो ये निशान बने हुए थे। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जयपुर के राजा जगत सिंह ने जोधपुर के राजा मान सिंह के किले पे हमला करा था, पर वो इस किले का बाल भी बाका नहीं कर पाए थे, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है उस हमले के दौरान, जो 1808 में हुआ था। सो अभी हम दूसरा गेट पार करके आ चुके हैं मेहरानगढ़ फोर्ट का, और सामने जोधपुर शहर है। और ये ऊपर मेहरानगढ़ फोर्ट जो है वो 125 मीटर की ऊंचाई पर है शहर से, जो कि जोधपुर है। सामने आप शहर देख पा रहे हैं और हमें भी वहीं ऊपर तक जाना है पूरा का पूरा फोर्ट देखने। और मैं यहाँ से आपको एक व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ जोधपुर सिटी की। यहाँ पर एक तोपें भी रखी हुई है और ये जोधपुर सिटी सामने देख पा रहे हैं आप, ब्लू कलर की। तो चलिए फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और ये जो आप गेट सामने देख रहे हैं इस दरवाजे को फतेह पोल भी कहते हैं। फतेह पोल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको महाराज ने बनवाया था जब उन्होंने 1707 में मुगलों के ऊपर जीत पाई थी, तब इस गेट का बेसिकली कंस्ट्रक्शन, आप निर्माण कह सकते हैं, तब हुआ था।
सो हमने तीसरा गेट भी पार कर लिया मेहरानगढ़ फोर्ट का, और आप ये ऊपर व्यू देखिए, बहुत ही सुंदर व्यू है। और यही गेट है जहाँ से हम अभी निकल कर आए थे। चलिए फिर अभी हमें और ऊपर चल के जाना है मेहरानगढ़ फोर्ट को, और अच्छे से मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है राव जोधा जी का फलसा। इकडे तुमचा मी स्वागत करतो आहे। अब ये देखिए दरवाजे पे कितनी बड़ी बड़ी कीलें लगा रखी है। एक तो ढलान वाला रास्ता इसलिए था कि हाथियों को आने में परेशानी हो, और अगर हाथी पहुंच भी जाए तो इस दरवाजे को ना भेद पाए, इसलिए कीलें लगाई गई थी बड़ी बड़ी। तो अभी हम आ चुके हैं मेन कॉम्प्लेक्स में मेहरानगढ़ फोर्ट के, और यहाँ पर आप देखिए बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है पूरी जगह को। सो जो पूरी की पूरी जगह मेंटेन है मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा करी जाती है। सो यहाँ पर खाने पीने के लिए भी रेस्टोरेंट है, मतलब यहाँ पर आप फोर्ट के अंदर बैठ के आप यू कैन हैव योर लंच और ब्रेकफास्ट व्हाटएवर यू लाइक। और यहाँ पे आप बहुत सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। और हम अभी आगे जा रहे हैं आपको म्यूजियम दिखाने के लिए, तो लेके चलते हैं। तो अभी हम अंदर है मेहरानगढ़ फोर्ट के म्यूजियम में, और आप सामने देखिए यहाँ सामने एक हौदा रखा हुआ है जो हाथी के ऊपर लगाया जाता था बेसिकली, जिस पे राजा और महावत बैठा करते थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से इसका प्रयोग होता था जंग में, या फिर मतलब किसी अगर कहीं घूमने के लिए जाना होता था राजा को, तो वो हाथी पे बैठ के कैसे जाते थे। तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के हौदे रखे हुए हैं, कोई लोहे का है, कोई लकड़ी का बना हुआ है, मतलब अलग अलग पर्पस के लिए होंगे। अगर जनरल यूज़ के लिए राजा जी ने कहीं पे जाना है तो वो लकड़ी के हौदे पे जाते होंगे, और अगर किसी जंग पे जाना है तो फिर ये जो मेटल का हौदा है इस पे जाते होंगे। और आप देख पड़ रहे हैं यहाँ पे कि स्पेशल ऑनर मारा जाता था इस हौदे पे जाने पे जो जाता था राजा। और यहाँ देखिए किस तरीके से पेंटिंग्स और उसमें दिखा रखे हैं पिक्चर्स में कि राजा कहाँ कहाँ बैठ के जाते थे। सो जो अगला पार्ट है म्यूजियम का ये है पालकी खाना। पालकी आप लोगों को पता ही होगा कि जो रॉयल क्वींस या फिर लेडीज़ होती थी, अगर उन्हें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो वो पालकी के सहारे जाती थी। और आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पालकीज़ है यहाँ पे रखी हुई। और एक बात और ये है कि अगर किसी कभी कभार राजा भी इस पालकी का यूज़ करा करते थे जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, बट मोस्टली ये लेडीज़ के लिए ही होती थी। और यहाँ पर आप देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ी पालकी है, काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है अगर देखा जाए तो। आप पर्टिकुलरली इस पालकी को देखिए, बहुत ही सुंदर बनाई हुई है। सो इसका जो डिज़ाइन है वो यूरोपियन पालकी के डिज़ाइन से, इसमें थोड़ा यूरोपियन स्टाइल दिखेगा आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है। और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग पालकी है जो मैंने यहाँ पर देखी है। बहुत सुंदर मोर बने हुए हैं इस पर मेटल के। तो पालकी खाना देखने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो है दौलत खाना। दौलत खाना मतलब इसे ट्रेजर रूम ऑफ मेहरानगढ़ म्यूजियम भी कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत ही मतलब अच्छी कलेक्शन है पेंटिंग्स और बहुत सारी चीज़ों की। तो अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं अभी आपको अंदर लेके जा रहा हूँ दौलत खाने पे। और दौलत खाना में बहुत सारे हथियार, बहुत सारी मतलब कलाकारी पेंटिंग्स वगैरह रखी हुई है। और यहाँ देखिए बहुत बड़ी पालकी भी रखी हुई है। सबसे पहले आप ये कैनन या फिर तोप देखिए, हैंड हेल्ड कैनन लगी है, हाथ बस चली। यहाँ सामने भी
ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा फ्लिकरिंग लाइट का भी इफेक्ट आएगा। तो अभी हम आ चुके हैं शीश महल के सामने मेहरानगढ़ फोर्ट के, और मैं आपको इसका व्यू दूसरी साइड से दिखाता हूँ। तो ये जो शीश महल है महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया था, और आप देखिए यहाँ पर बहुत ही सारे शीशे लगे हुए हैं जैसा कि नाम दिखाता है, ऊपर भी। और यहाँ पर लेफ्ट में शिव जी और पार्वती जी की पेंटिंग भी बनी हुई है एक तरीके से, कृष्ण जी की भी है, राम जी की भी है, ब्रह्मा जी की। तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो ये किले का हिस्सा है फूल महल, और इस फूल महल को बनवाया था महाराजा अभय सिंह ने। और आप देखेंगे कि इसकी छत जो है पूरे गोल्ड वगैरह से पेंट करी हुई है, और यहाँ पर बहुत सारे नृत्य का आयोजन किया जाता था यहाँ पर, और बहुत सुंदर था ये, तो इसे नृत्य कक्ष भी कहा जाता था उस समय के हिसाब से। तो इस वाली जगह से आप व्यू देखिए, मतलब पूरे के पूरे जोधपुर शहर को आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक रीज़न ये भी है कि इस किले को तोड़ा नहीं जा सकता था, मतलब भेदा नहीं जा सकता था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर था कि कोई भी अगर इस पे हमला करने के लिए आता था तो दूर से दिखाई दे जाता था कि कौन आ रहा है। और आप यहाँ से व्यू देखिए, बैक साइड ऑफ दी मेहरानगढ़ फोर्ट। बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही ऊंची हाइट पर है। सो अभी हम आ चुके हैं मोती महल के सामने, और जैसे मोती महल इसका नाम रखा गया है, ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट रूम्स है इस फोर्ट का, जो कि 16th सेंचुरी में बनाया था 1595 में एज ए हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। सो यहाँ पर इन बैठने वाले झरोकों से झांकने वालों को नहीं देखा जा सकता था, लेकिन झांकने वाले सबको देख सकते थे। और राज परिवार की महिलाएं जो कि किसी के सामने नहीं आ सकती थी, वो पीछे से देखा करती थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दिस टूर ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट विद मी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को, मैं यहाँ पे दूसरी बार आ रहा हूँ एक्चुअली। सो दैट वाज जस्ट द म्यूजियम पार्ट विच वी कवर्ड, और अब हम आपको लेके जा रहे हैं मेन फोर्ट की तरफ। देयर इज श्री अदिति। चीकू। I don't have anything to say. ओके। I'm dying. एंड दिस इज द वे फ्रॉम वेयर वी जस्ट केम। दूर तक आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं। ये क्या है? You dham dham. कढ़ाई है, बड़ी बड़ी हांडी।
आपको दिखाएंगे। पास तो आओ कम से कम उतनी दूर से। तुम्हारे पैर तो चढ़ते हुए दिखने चाहिए, फिर पास आऊंगी ना। लोगों को जान देता है। फोटो आ गई होगी इसकी? So how are you feeling, monkey man? बहुत मजा आया। बिना लड़कियों की आवाज निकाले। मन करे मैं बंदर बन सकता हूँ। मेरा कैमरा दो, ये मैं डाल दूंगा पूरा, पता है आपको। तो अभी हम मेहरानगढ़ फोर्ट के दूसरे छोर पर आ चुके हैं और आप यहाँ से पूरा का पूरा जोधपुर शहर देख सकते हैं। यही व्यू था जिससे मतलब राजा या उनके सेनापति को पहले से ही पता लग जाता था कि उनके ऊपर हमला किस तरफ से हो सकता है और वो पहले ही दुश्मन की चाल को समझ पाते थे। यहाँ से आप व्यू देखिए और यहाँ पे तोपें भी रखी हुई है डिफेंस के लिए। पूरे के पूरे किले की जो मजबूत फोर्टिफिकेशन है, जो वॉल्स है, वो यहीं पर, और सारी की सारी तोपें बिल्कुल यहीं पे रखी हुई है। और यहाँ पे व्यू बहुत ही सुंदर है। गाइस यहाँ से व्यू देखिए पूरे शहर का, और यहाँ पर सनसेट देखने में तो अलग ही मजा आता होगा। और सामने चामुंडा देवी जी का मंदिर है, बट यहाँ पे रास्ता बंद कर रखा है कोविड की वजह से, तो जा नहीं सकते। और थोड़ी देर में यहाँ से निकलना है, तकरीबन 6 बजे को हो गया, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। मन था सनसेट देखने का, पर निकलना पड़ेगा। So Aditi, how was your experience here? It was great. It is a bit expensive, but yeah, it's totally worth the visit. You're coming to the Mehrangarh Fort for the first time, right? Yes, I am. बहुत बड़ा फोर्ट था ना? Half of the area was already closed due to COVID, I believe. So now we are out of the Mehrangarh Fort almost. अब देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। You can see the massiveness of this fort. Now we are heading back to our car. तो अब तकरीबन शाम के 5:30 पौने 6 होने वाले, और सूर्यास्त सनसेट भी होने वाला है, और हम पार्किंग में अपनी कार के पास भी वापस आ चुके हैं। तो जल्दी से चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से सनसेट होने से पहले। बहुत भूख भी लग रही है, तो जाकर कुछ खाएंगे। दिस इज द ब्यूटीफुल मेहरानगढ़ फोर्ट जो हमने आज आपको दिखाया था। बहुत ही सुंदर लगता है, चाहे आप किसी भी एंगल से देखें, कहीं से भी देखें। तो इस व्लॉग को मैं बस अब यहीं पर एंड करूंगा और आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।